अगर आप भी नियर फ्यूचर में टाटा पंच लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जहां टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी टाटा पंच के 2 मिड स्पेक वेरिएंट्स को डीलिस्ट कर दिया है, यानी कि अपनी वेबसाइट से टाटा पंच के वेरिएंट से 2 वेरिएंट्स को हटा दिया है। हालांकि टाटा पंच की बात करें तो ये हाल फिलहाल में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है। इसके बावजूद भी कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट्स को डीलिस्ट कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि वे 2 वेरिएंट्स कौन से हैं और इनको डीलिस्ट करने का मुख्य कारण क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सितंबर 2024 में टाटा पंच की 13,711 यूनिट्स बिकी थी और कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी रही थी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा पंच के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जिन वेरिएंट्स को डीलिस्ट किया है या फिर हो सकता है कि कंपनी ने इन्हें बंद भी कर दिया हो, वे एडवेंचर पर्सोना पर बेस्ड हैं। जहां एडवेंचर पर्सोना के तहत हमें एडवेंचर रिदम, एडवेंचर एस और एडवेंचर प्लस एस ट्रिम लेवल मिलते थे, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने ऑफिशियल तौर पर अपने लाइनअप से एडवेंचर और एडवेंचर रिदम को डीलिस्ट कर दिया है और पंच के एडवेंचर और एडवेंचर रिदम ट्रिम्स की ये संभावित डीलिस्टिंग पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स पर लागू होती है, जिसमें मैनुअल और एएमटी दोनों ही गियरबॉक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जहां पहले एडवेंचर ट्रिम की शुरुआत 7 लाख रुपए एक्स शोरूम पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन से होती थी, लेकिन अब प्योर पर्सोना के ऊपर सिंगल पैन सनरूफ के साथ एडवेंचर एस ट्रिम के लिए ग्राहकों को 7,60,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अब प्योर ऑप्शनल वेरिएंट के बाद सीधा एडवेंचर सनरूफ ही मिलेगा और इन दोनों ही वेरिएंट्स की कीमत के बीच का डिफरेंस 90,000 रुपए है। वहीं पंच एडवेंचर एएमटी की शुरुआत 7,60,000 रुपए एक्स शोरूम से होती थी, लेकिन अब इस वेरिएंट के डीलिस्ट होने के बाद एडवेंचर एस एएमटी की शुरुआत 8,20,000 रुपए एक्स शोरूम से होती है। तो ऐसे में टाटा पंच के एएमटी वेरिएंट को लेने के लिए अब ग्राहकों को 8,20,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। वहीं बात करूं इसके सीएनजी वेरिएंट की, तो पंच एडवेंचर आई सीएनजी की शुरुआत 7,95,000 रुपए एक्स शोरूम से होती थी, लेकिन अब इस वेरिएंट के डीलिस्ट होने की वजह से ग्राहकों को एडवेंचर एस आई सीएनजी के साथ 8,55,000 रुपए एक्स शोरूम के साथ जाना होगा। तो ऐसे में ग्राहकों के पास टाटा पंच सीएनजी के बेस वेरिएंट प्योर के बाद सीधे ही एडवेंचर सनरूफ सीएनजी की ऑप्शन मिलेगी, जो कि इसके बेस वेरिएंट से 1,20,000 रुपए महंगा है। हालांकि इसके बावजूद टाटा पंच की बाकी लाइनअप में कोई भी बदलाव हुए बिना ज्यों की त्यों ही रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि टाटा मोटर्स ने टाटा पंच के साथ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स का ये कदम 2 बातों की वजह से हो सकता है, जिसमें पहला है कि कंपनी खरीदारों को मिड टियर और वन अबव बेस पर्सोना में सनरूफ लेस वेरिएंट चुनने के लिए अधिक सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि इन दोनों ही वेरिएंट्स को डीलिस्ट करने के बारे में कंपनी ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, तो ऐसे में इन दोनों ही वेरिएंट को डीलिस्ट करने के बारे में कोई भी रीजन देना उचित नहीं होगा। तो गाइज ये थी टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा पंच के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर के बारे में न्यूज अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड नाइट।